हेलो एवरीवन, इट्स योर लिटिल लीगल हेल्पर रुद्र प्रताप दुबे। दोस्तों, वर्तमान समय में मोटर व्हीकल समय की सबसे बड़ी मांग है। आज हर कोई किसी न किसी मोटर व्हीकल से यात्रा कर रहा है और इसी यात्रा के दौरान कई बार जल्दीबाजी, उतावलेपन या लापरवाही के कारण सड़क हादसे भी अधिक होते हैं। ऐसे सड़क हादसों एवं इसके बाद की स्थिति से निपटने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, जिसकी जानकारी प्रत्येक गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को होनी आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं क्या कहता है भारत का कानून रोड एक्सीडेंट्स के बारे में। दोस्तों, हमें रोजाना कई रोड एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। इन रोड एक्सीडेंट्स में क्रिमिनल और सिविल दोनों प्रकार के कानून भारत में उपलब्ध हैं। जहां क्रिमिनल लॉ लापरवाही यानी कि नेग्लिजेंटली गाड़ी चलाने पर अपराधी को दंड देने का उल्लेख करता है, वहीं सिविल लॉ किसी आदमी को होने वाली नुकसान के बदले प्रतिकर यानी कि कंपनसेशन दिलाने की बात करता है। चलिए पहले हम मोटर एक्सीडेंट से रिलेटेड क्रिमिनल लॉस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 की धारा 279, धारा 337, धारा 338 एवं धारा 304 ए में वाहन दुर्घटना से संबंधित कानून का उल्लेख मिलता है, जहां दुर्घटना होने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। सेक्शन 279 आईपीसी टॉक्स अबाउट रैश ड्राइविंग। धारा 279 लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामलों में लागू होती है। यदि कोई भी व्यक्ति सड़क पर खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहा है, दूसरों को ओवरटेक करके निकल रहा है, तब ऐसा व्यक्ति दूसरों की जिंदगी को खतरों में डालता है। इस धारा के अंतर्गत यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे वाहनों को या दूसरे वाहन चलाने वाले व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंची ही हो। केवल लापरवाही से गाड़ी चलाना अपराध माना गया है। अगर पुलिस इस सेक्शन के अंतर्गत केस रजिस्टर करती है तो अपराधी को 6 माह तक की जेल या 1000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। सेक्शन 337 आईपीसी टॉक्स अबाउट कॉजिंग हर्ट बाय एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। यह धारा कहती है कि यदि कोई भी व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को कोई साधारण सी भी अगर चोट पहुंचाता है, जैसे कि सड़क पर कट मारकर निकलते वक्त या ओवरटेक करते वक्त कोई दूसरा व्यक्ति अपनी गाड़ी से गिर जाता है और उसे छोटी मोटी चोट लग जाती है, खरोंच आ जाती है या थोड़ा खून बह गया, तो अपराधी को इस धारा के अंतर्गत 6 माह तक की जेल या 500 रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 338 आईपीसी टॉक्स अबाउट कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। यह धारा कहती है यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी को खतरे में डालते हुए कोई गंभीर चोट पहुंचाता है, जिससे कि उसके हाथ पैर टूट जाते हैं या कोई बड़ा गहरा घाव हो जाता है, तब यह धारा 338 लागू होती है, जिसके अंतर्गत अपराधी को 2 साल तक की सजा या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। Now we come to section 304A of IPC, which states about causing death by negligence. भारतीय दंड संहिता की धारा 304A हर उस लापरवाही के मामले में लागू होती है जिससे किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है। जैसे कि आप तेजी से गाड़ी चला रहे हैं और कोई व्यक्ति खुद अचानक से आपकी गाड़ी के सामने आकर गिर गया और मर गया, या जैसे आप अपने घर के छत से कोई सामान नीचे फेंक रहे हैं और वह सामान रोड पर जा रहे व्यक्ति के सर पर गिरता है और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। ऐसी स्थिति में धारा 304A का मुकदमा लगता है। हालांकि इस धारा के अंतर्गत केवल 2 वर्ष तक के कारावास का उल्लेख है और इसमें जमानत भी मिल जाती है। इस धारा के अंतर्गत आरोपी को जेल नहीं जाना पड़ता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हत्या इंटेंशनली नहीं बल्कि लापरवाही या नेग्लिजेंटली हुई है। अनफॉर्चुनेटली या गलती से किसी की मृत्यु हो गई
इसलिए कानून यहाँ पर उदार है। परंतु समय समय पर यह मांग आती रही है कि एक्सीडेंट के मामलों में कानून को सख्त किया जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने से बचे, पर अब तक इस पर कोई सख्त कानून नहीं बनाया गया है। इसी के साथ मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर यान अधिनियम 1988 की अनेक धाराएं और भी हैं जो बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर, बगैर बीमा, प्रदूषण कार्ड और रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाने पर लागू होती है। चलिए अब समझते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। तो जब कभी भी इस प्रकार से किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, तब सबसे पहले उसे उस दुर्घटना स्थान से संबंधित पुलिस स्टेशन में जाकर घटना की डिटेल्स बताकर एक FIR रजिस्टर करवानी चाहिए। यदि पुलिस जांच के बाद सूचना के तथ्यों को सही पाती है तो फिर फाइनल रिपोर्ट तैयार करके संबंधित कोर्ट में पेश करती है। ये तो हमने अच्छे से समझा क्रिमिनल लॉस के प्रोविजंस के बारे में। चलिए अब समझते हैं सिविल लॉ के प्रावधानों को। तो सिविल लॉ, सिविल कानून का सीधा सा मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति के किसी कार्य से किसी भी दूसरे व्यक्ति को कोई लॉस होता है, कोई नुकसान पहुंचता है, तब वह दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति से प्रतिकर यानी कि कंपनसेशन की मांग करता है, ताकि वह उस स्थिति में जा सके जिस स्थिति में वह दुर्घटना होने से पहले था, या उस नुकसान की भरपाई हो जाए। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 166 के अंतर्गत किसी भी दुर्घटना में शिकार हुए व्यक्ति के पास प्रतिकर यानी कि कंपनसेशन प्राप्त करने का अधिकार होता है। यदि दुर्घटना करने वाले व्यक्ति की गाड़ी का बीमा नहीं है तो कंपनसेशन दुर्घटना करने वाले व्यक्ति को स्वयं देना पड़ेगा, और यदि गाड़ी का बीमा है तो फिर कंपनसेशन अमाउंट का बर्डन इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर आ जाता है। नाउ वेयर टू फाइल सिविल और क्लेम केस फॉर कंपनसेशन अमाउंट। तो अब यदि आपको क्लेम केस फाइल करना है तो यह आवश्यक नहीं है कि जहां घटना या दुर्घटना हुई है आप वहीं की अदालत में केस फाइल करें। जहां पर परिवादी या पीड़ित रहता है उस शहर की अदालत में भी इस मामले को पेश किया जा सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि एक्सीडेंट मामलों से संबंधित जो कानूनी प्रावधान मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।